हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है। और जिसमें विशेष शाखा सिपाही का जो एग्जाम हुआ था प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में, उस क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है। और 2019 में और एक दो जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है झारखंड से संबंधित, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि झारखंड का एक जिला जहाँ 50 एकड़ भूमि पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था, और किद्वंती के अनुसार कोई व्यक्ति तैरकर अथवा हाथी पर अथवा नाव पर तालाब को एक छोर से दूसरे छोर तक पार नहीं कर पाया है। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया भी तो उसके पांव घेरे में फंस जाते थे और वह अपने आप को जल समाधि में पाता था। उस जिले का नाम बता जहाँ यह तालाब है। तो वो जिले का नाम क्या है? गोड्डा जिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जनसंख्या से क्वेश्चन है। देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत जो है हिस्सा झारखंड की जनसंख्या में आच्छादित है, मतलब कितना प्रतिशत है 2011 के अनुसार बताना है। ये बताए थे आपको 2.72% है। यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर ये ऑप्शन सेट करना चाह रहा होगा, तो ये गड़बड़ हो गया, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है। तो 2.72%। भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% जो है झारखंड में जनसंख्या निवास करती है। चलिए नेक्स्ट है। देवघर में वैद्यनाथ मंदिर भारत के खाली स्थान में से एक शिव ज्योतिर्लिंग और साथ ही वह खाली स्थान शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। देखिए, भारत में टोटल जो है 12 शिव ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ है। तो 12 में से एक ज्योतिर्लिंग में से एक है वैद्यनाथ मंदिर देवघर का, और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के निम्न में से किस जनजाति को दिया जाता है? यह किसको दिया जाता है? संथाल जनजाति को दिया जाता है इसका श्रेय। गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें जो देखिए दंसाई और सोहराई, ये जहाँ युवा वर्ग करम की रात को गाता और नाचता है। टूसू जो है फसल पर्व मुख्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है, ये सही है। सरहुल या बाहा जो है जहाँ साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप से किया जाता है, ये भी सही। माघी पूजा और ओंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार, माघी पूजा ओंग जनजाति का, ये गलत है, ओंग जनजाति का नहीं है, झारखंड का जो है जाति का है। तो दसई और सोहराई वाला भी, ये भी आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार के दृष्टि से झारखंड का राज्य में भारतवर्ष में कौन सा स्थान है? तो ये अभी जो है 7वां स्थान है बॉक्साइट के हिसाब से। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा झारखंड का धनुर्धर नहीं है? धनुर्धर मतलब तीरंदाज नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इसमें आप देख लीजिए, इसका आंसर कौन होगा। देखिए, अरुणा मिश्रा बारे में आपको बताए थे कि यह जो है कि क्या है, यह एक जो है मुक्केबाज। ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और उसका नाम है, यह त्योहार मुख्यतः पशुओं के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन है तो कौन सा त्योहार ऐसा? तो ऐसा है वंदना त्योहार, जो कार्तिक माह में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू कैसल पूर्व परगना के नाम से जाना जाता था। ये ऐसा कौन है? तो ऐसा ये जो है कौन सा है? तो ऐसा है ये सिमडेगा। ठीक है। ऐसा सिमडेगा को कहा जाता है, जो राजा कटंगदेव द्वारा शासित था, और इसको बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये। टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों के पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय कौन सा है? ये कौन जनजाति है? ये तूरी जनजाति है। ठीक है, शिल्पकार जनजाति है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, झारखंड का सिंचित क्षेत्र कितना है? तो झारखंड का जो है कुल सिंचित क्षेत्र जो है कितना है? वो 3 लाख हेक्टेयर के आसपास है। ठीक है।
चलिए, जोहार का विस्तारित रूप क्या है? तो जोहार का जो है विस्तारित रूप जो है, इसका पहला ऑप्शन है, यही सही होगा, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ठीक है, ये कई बार ये सवाल में पूछा है। ठीक है, ये जैसे सीजीएल अभी ये सवाल पूछा हुआ है। चलिए, झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार के निम्न में से कौन से नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है? तो किसको नहीं है? वो जामताड़ा को नहीं है। बाकी ये तीनों जो है स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, रांची को, जमशेदपुर को और देवघर को। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया? ये तो उसी टाइम का पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आकांक्षी जिले के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, करंट में ये हम लोग को पढ़ना है। झारखंड में प्रवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर कितना है? तो वो कितना है? 14,555, 14,555। और झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है वो? 484 वर्ग किलोमीटर। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, 484 बोल दिए, 414 है, सॉरी। चूंकि 384 भारत का है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, 484 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड का जनघनत्व है। देखिए, जनसंख्या से ही दो क्वेश्चन आ गए, 16 क्वेश्चन जो पूछा है उसमें से। ठीक है, तो जनसंख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? झारखंड में किसी भी एग्जाम के जनसंख्या को तो बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जेपीएससी लेखा अधिकारी पीटी का, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लगा। और भी क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा योजना संबंधित है, इसलिए उसको अभी नहीं देखेंगे, नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। अभी इसको देख लीजिए, है ना? पहला क्वेश्चन है इसका, अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उनमें से नहीं है? तो देखिए, इसमें सबसे पहला नाम खुखरा है, और आपको पता होना चाहिए कि नामकरण वाला जब आप पढ़े होंगे तो, या नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं नामकरण वाला। उसमें क्या है कि खुखरा जो है मुगल काल में बोला गया है, और चुटिया नागपुर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में इसको बोला गया था चुटिया नागपुर, वो भी छोटा नागपुर क्षेत्र को। और रामगढ़ है तो रामगढ़ ही पूरा था, सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो कौन सा नाम जो है उनमें से नहीं है? तो कौन सा नाम नहीं हो सकता है फिर इसका? ये सरगुजा वाला जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा, इसे दाएं बाएं करते चलो, चलिए इधर से करते हैं। किस स्थान पर 1873 में लूथरन मिशन के द्वारा एक स्टोन लिथोग्राफिक प्रेस लगाया गया था? ये रांची में लगाया गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आइए। राजमहल की पहाड़ियों में किस जनजाति का निवास है? तो यह पहाड़िया जनजाति का है। और नहीं तो फिर आता है संथाल जनजाति का, ये दो है। आइए, यहाँ पर माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया है, और एक है जनजाति जिसका नाम है परहिया। तो ये चार जनजाति यहाँ पर राजमहल के पहाड़ी में रहती है, संथाल जनजाति, परहिया जनजाति, और माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। झारखंड में ईसाई मिशनरियों का प्रथम प्रवेश कब हुआ है? तो प्रथम प्रवेश कब हुआ है? 1845 में। और देखिए, जैसे सीजीएल 2024 जो हुआ, उसमें पूछा कि झारखंड में कौन सा ईसाई मिशनरी सबसे पहले आया था? तो ये कौन सा मिशन था? ये था गौसनर मिशन था। सबसे पहले जो आया है नवंबर 1845 में, वो गौसनर ही मिशन आया था, 4 लोग इसमें शामिल थे। झारखंड के उरांवों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? उरांव जनजाति के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? ये बोली जाती है कुड़ुक भाषा। कौन सा भाषा? कुड़ुक। और कुड़ुक भाषा का जो है लिपि है, उसका नाम है तुलोंग सिक्की। क्या नाम है? तुलोंग सिक्की। और इसके जो है डेवलपर, जो इसके विकास करता है, वो कौन है? इसका विकास करने वाले वो है नारायण उरांव। देखिए, संथाली भाषा का जो है स्क्रिप्ट है, उसका नाम है ओल चिकी, और इसके जो है डेवलपर है रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। झारखंड का कौन सा स्थान सोहराई चित्रकला का केंद्र है? तो यह कौन सा है? ये हजारीबाग है इसका आंसर। ठीक है, ये भी कई बार पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछ दिया है ये। चलिए नेक्स्ट आइए। सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए सेरेंगसिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था पोटो हो, सरदार पोटो हो। कोल्हान क्षेत्र में इन्होंने जो है क्या किया था? सेरेंगसिया युद्ध में 1837 में
इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और इन्हीं के नाम से 2020 में एक योजना जो है, पोटो हो खेल योजना जो है शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आइए। संथाल प्रोग्राम में खेरवार आंदोलन 1874 से 1881 के नेतृत्व किसने किया था? ये किसने किया था? भागीरथ मांझी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। झारखंड में जनपदों की संख्या कितनी थी? जनपद मतलब हो गया जिला। ये 24 है। झारखंड की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। क्योंकि सबसे प्रदूषित नदी कौन है झारखंड की? दामोदर नदी। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो वो कौन सा है झारखंड का प्रमुख साधन? कुआं से। इसमें 28 से 30%, अभी कंफर्म डेटा अभी नहीं दे रही यहाँ पर, ठीक है। जब सिंचाई वगैरह बताने लगेंगे तो उस वक्त इसका डेटा आपको दे दिया जाएगा। 28 से 30% लगभग जो है कुआं से सिंचाई होता है। सत्य धर्म अथवा पुण्य धर्म के नाम से 1907 में सिंहभूम में हो आदिवासियों के बीच एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर जो है कंफर्म नहीं मिल पाया है। ठीक है, ढूंढे लेकिन नहीं कर पाए। अगर आप में से किसी को पता चले तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? तो झारखंड पार्टी की स्थापना जो है 1950 में हुई। देखिए इसका इतिहास को थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर हम ऐसे शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि 1915 में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ था। और इन्हीं से कट के जो 1930 में किसान सभा का स्थापना हुआ। ठीक है। और फिर जो है 1938 में जो है, 39 में कह लीजिए, आदिवासी महासभा का स्थापना हुआ, जिसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा दोनों मिला हुआ था। और 1950 में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, उसके बाद हो मालतो सभा और मुंडा सभा, ये 5 संगठन जो है मिलकर, 1 2 3 4 5, हाँ 5 संगठन मिलकर जो है क्या है, आदिवासी महासभा का नाम जो है बदल कर क्या कर दिया? झारखंड पार्टी कर दिया। किसके नेतृत्व में? जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो वो कृषि। झारखंड 2011 के लिंग अनुपात कितना है? तो यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। 948 आपको जनसंख्या वाला, मैं आपको बता जो जनसंख्या वाले वीडियो नहीं देखे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बहुत बढ़िया जो है 5 7 मिनट में आपको बिल्कुल ऐसा डिटेल दे दिया गया है। आप उसको जरूर देखिए, आप बार बार देखिए, बार बार पढ़िए भी, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए। झारखंड सरकार द्वारा कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत कृषकों की निर्धारित आर्थिक सीमा कितना है? तो 5,000 से 15,000 ही है ये। ठीक है, चलिए इसमें, ओ सॉरी सॉरी, इसका जो है आंसर हो जाएगा 5,000 से 25,000 होगा। ये इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कृषि आशीर्वाद योजना। ये मेरे ख्याल से कृषि आशीर्वाद योजना जो है ये 2019 में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य में डाकिया योजना का कार्य क्या है? तो ये 2017 में शुरू किया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और झारखंड में पीबीटीजी ग्रुप, जिसको आदिम जनजाति कहते हैं, आदिम जनजाति, ठीक है, उसको जो है 35 केजी अनाज जो है उसका घर तक पहुंचा के देना है। मतलब चावल उसको 35 केजी उसका घर तक पहुंचाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में के कृषकों का कृषि विकास क्षमता वृद्धि। ये तो करंट अफेयर जो आर्थिक विकास इकोनॉमिक सर्वे या बजट है उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आइए। झारखंड सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपकरण खरीदने हेतु कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? कि उस वक्त के हिसाब से ये क्वेश्चन अगर सही भी होगा तो ये आइडिया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी मैंने एक योजना चल रहा है 2020 से, है ना, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना। इसके तहत किसानों को जो है 90% का अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आंसर जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए आवासीय योजना कब शुरू किया गया है?
आवासीय योजना जो है कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है आपका, 18 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, जुलाई 2016 में ये शुरू किया गया। ठीक है। तो ओह सॉरी, इसका ये नहीं, इसका बी आंसर हो जाएगा, जून 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है। क्लियर है कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? ठीक है, इसमें जितना भी योजना सब आया इसी संबंधित जो है भी लेटेस्ट में एग्जाम वगैरह में आता है। और जो जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन है, जो विद्रोह है या फिर व्यक्तित्व से संबंधित है, आंदोलन संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, तो सबको अच्छे से रिवीजन करके उसके बाद ठीक से पढ़ना है, ताकि आने वाले एग्जाम में जो है कोई क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।